की बड़ी खबर का नारायणपुर से बड़ी खबर, जहां पर अमदई घाटी कैंप में जवानों के बीच झड़प हुई और एक जवान ने साथी जवानों पर गोलियां चलाई है। फायरिंग में 2 जवानों की मौत हो गई, एक घायल हो गया। तो CF 9वीं बटालियन D कंपनी के ये जवान हैं। घायल जवान को रायपुर रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने आरोपी जवान को गिरफ्तार कर लिया है। बस्तर IG सुंदरराज P ने इसकी पुष्टि की है। छोटे डूंगर थाने का यह मामला है। तो जवान रमेश्वर साहू विद्येश्वर साहनी की मौत हो गई। घायल जवान लच्छूराम को रायपुर रेफर किया गया। आरोपी जवान घनश्याम कमेटी गिरफ्तार कर लिया गया। इस खबर पर सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी नरेश मिश्रा का, जो इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। नरेश, इस तरह की घटनाएं पहले भी सामने आई हैं, लेकिन इस तरह की घटनाएं बार बार इनकी पुनरावृत्ति होती है। फिलहाल तो इस पूरे घटनाक्रम की बात करते हैं। क्या मनोस्थिति होगी जब एक जवान अपने साथी जवानों पर गोलियां बरसाता है? देखिए, निश्चित तौर पर बहुत तनावपूर्ण हालात होंगे, जो भी होंगे, और आप समझ सकते हैं इससे कि रात में जिस वक्त कैंप में इस जवान ने अपने सोते हुए साथी पर गोली चलाई तो तुरंत ही पूरे बैरक में जो मौजूद लोग थे उन सभी ने पोजीशन ले ली और उन्हें आधे घंटे तक ये समझ में नहीं आया कि वो ये मानकर चल रहे थे कि कोई नक्सल हमला हुआ है। तो सारे लोग पोजीशन में थे और बाद में जो घटना के बाद जो सबसे पहले APC और एक और अन्य हवलदार पहुँचा अंदर, उन दोनों को भी फिर इस जवान ने गोली मार दी। तो ये एक तरह से आप कल्पना कर सकते हैं कि किस तनाव में किसी भी वक्त इमीडिएट एक हल्की सी भी आहट से तनाव बढ़ जाता है कैंप में, तो एक दबाव की स्थिति में लगातार वैसे भी काम करना होता है। और ऐसे में जो जानकारी मिल रही है इस मामले में कि एक दिन पहले इसका अपने APC के साथ और एक अन्य साथी के साथ विवाद हुआ था और उसके बाद घंटों इस बात को उसने अपने अंदर दबाए रखा और रात में अपने सोते हुए साथी पर गोली चलाई। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि ये तनाव किस तरह से चलता होगा अंदर, या कितना तनाव रहता होगा। और ये सवाल आप देखिए, इससे पहले ITBP के कडिनार कैंप में ये वाकया हुआ, अरनपुर, बीजापुर, तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर सिलसिलेवार ऐसी कई घटनाएं हो रही हैं। और अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो पूरे प्रदेश में ये स्थिति है, तनाव में, मुश्किल हालात में, परिवार से दूर, बहुत समस्याग्रस्त इलाके में काम करते हुए जवानों को अपनी मनोदशा को संभालना मुश्किल होता है। और इसके लिए एक बेहतर तैयारी की आवश्यकता है, वरना इस तरह की घटनाएं आप देखें तो बढ़ रही हैं लगातार। बिल्कुल, लगातार बढ़ रही हैं और इसी तरह की घटनाएं पहले भी हुई हैं नरेश। चूंकि IG ने खुद इस बात की पुष्टि की है, लेकिन वो क्या ये बात मानते हैं, क्या वो ये मानते हैं कि इस तरह की कोई ऐसी कार्यशाला इन जवानों के लिए आयोजित होनी चाहिए जहां पर इनको थोड़ा मेंटल रिलैक्सेशन मिले या इनको एक पीस मिले, जहां से इनको मोटिवेट भी किया जा सके इस तरह की जगहों पर काम करने के लिए? जी हाँ, देखिए, कुछ समय पहले ये तैयारी शुरू हुई थी और इसके लिए एक खास संस्था का सहयोग भी लिया जा रहा था। मेडिटेशन से लेके तमाम तरह के ऐसे एक कोर्सेज तैयार किए जा रहे थे, जिससे जवानों से उनके कैंप पर ही उनके जो सीनियर हैं या जो बाहर से विजिटर हैं वो आके उनको प्रशिक्षित करेंगे तनाव से मुक्त होने, उससे निपटने के तौर तरीकों के लिए। लेकिन इस पर बहुत बेहतर काम नहीं हुआ है, और अगर ऐसा हुआ होता तो हालात काफ़ी बेहतर होते। और आप देखेंगे तो बस्तर के कई ऐसे इलाके हैं, कम से कम 22 ऐसे कैंप हैं जो ऐसे घोर नक्सल प्रभावित इलाकों में हैं जहां पर आपको अधिकतम समय हेलीकॉप्टर से जाना होता है। तो अब इन कैंपों पर इस तरह के कोर्सेज नियमित चलाए बिना जवानों को तो तनाव से मुक्त रखना कठिन है। बिल्कुल, और इस तरह की कवायद जहां तक है वो करना होगा पुलिस प्रशासन को। इस चर्चा के लिए, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया नरेश।